नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। अभी मैं रात के 12 बजे ही ऑफिस से खुद से कैब करवा के घर आ गई थी क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी है। रात को वापस आके बस मैं सो गई थी। अभी सुबह सुबह उठी हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो सुबह उठने की आदत नहीं है। सुबह वापस आके मैं सोती थी, बट इस बार मैं सुबह उठी क्योंकि रात भर सोया और अपने लिए गन्ने का जूस लाई हूँ। रात भर रोते रोते मेरी पूरी आंखें सूज गई है। मेरा गन्ना का जूस कितना टेस्टी लग रहा है। 30 रुपये का गन्ने का जूस। अब जब मैंने जॉब छोड़ दिया है तो ऑफ कोर्स मैं एक एक्सप्लेनेशन तो क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जब जॉब छोड़ा है तो आप लोगों को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा कि क्यों छोड़ा है मैंने। तो बहुत टेंशन हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। वीडियो में दिखाती नहीं है, पर मैं बहुत रोती हूँ। और फिर रोते वक्त तो कैमरा ऑन करके रो के फिर बंद करके ये नहीं होता ना। बहुत रोती हूँ मैं। ऑफिस में कॉल करते करते कस्टमर से बात करते करते म्यूट पे लगा के रोने लगती हूँ मैं। बहुत इतना टेंशन हो रहा है मुझे। घर पे मेरी मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं है। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ से 15,000 का फ़्लाइट टिकट करवाऊँ, फिर 15,000 का फ़्लाइट टिकट करके एग्ज़ाम के लिए वापस आऊँ। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए अभी मुझे सिर्फ 2-3 महीने बाकी है। अभी 2-3 महीने में मैं सालों में एक बार जाती हूँ अपने गाँव। टिकट के पैसे लग जाते हैं इतने। तो अब मैं 2 महीने में कैसे बिना जॉब के जाऊँ फिर आऊँ, पैसे ही नहीं है। तो बहुत टेंशन हो रहा था और कोई नहीं समझता ऑफिस में, कोई नहीं समझता। आप रोओगे भी ना, सिर्फ आके बोलेंगे कि अरे रो रही हो, अरे मत रो ना, सबको प्रॉब्लम होता है। कोई नहीं समझता। फिर मेरा जो टीएल है वो भी बहुत रूड हो रहा था मेरे साथ, बहुत रूड हो रहा था। और जब मैंने बोला कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूंगी, तो बोला कि हाँ आज क्या बोला था, कल की जाए आज चला जाए, इस टाइप से कुछ मैंने सुना। आई फेल सो बैड। मतलब इतने महीनों से मैं जिस टीम पे मूव हुई हूँ, जहाँ पे मैंने इतना अच्छा बॉन्डिंग बनाया, वहाँ पे मैं बस टेंशन में मैंने बोला कि मेरा काम करने का मुझसे नहीं हो पा रहा है। दे जस्ट सेड कि हाँ जाना है तो निकलो ऐसे। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे थोड़ा तो सेविंग होगा ना, 30-40 हज़ार कुछ तो होंगे मेरे एफडी पे। तो मैंने सोचा वही टुरवा लूँ। और ये जो 2 महीने हैं मेरे, चुपचाप बैठ के कैसे ना कैसे खाना वाना मैनेज करके, रेंट सबसे बड़ा है, रेंट मैनेज करके आराम से एग्ज़ाम दे के घर चली जाओ ट्रेन से। मैंने अभी तक तो यही डिसाइड किया। अब मुझे इस बात का भी टेंशन है कि अब 2 महीने में मैं कहाँ नया रूम ढूंढूं जो सस्ता हो, कहाँ चेंज करूं। और ये एसी भी कम से कम, मैं रात भर ऑफिस में काम करती थी तो थोड़ा कम बिल आता था। अब तो सुबह शाम में रूम के अंदर ही बैठी हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि जब मैं अब घर में ही हूँ तो कोशिश करूँगी कि थोड़ा ब्लॉग बनाऊँ और आप लोग देखें। तो हो सकता है 2 महीने में मेरा यूट्यूब का पेमेंट आए, शायद। आई एम नॉट श्योर, मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या सोच रही हूँ। मैंने सोचा था कि वो 40,000 से या तो मैं अपने लिए एक सेकेंड हैंड स्कूटी लूँ, या तो मम्मी के लिए एक सोने का चेन बनवाऊँगी, ऐसा सोचा था मैंने। सारा जो मैंने सोचा था वो गया पानी में। ये स्टैंड भी इतना हिल रहा है, चुपचाप स्टैंड हवा की वजह से हिलता रहता है ये। और मुझे एक बहन बोल रही थी कि आप अपने हाथ पाँव के बालों के लिए क्या करवाते हो। सही बताऊँ तो हमारे पे बहुत ही कम बाल आते हैं। मैं कुछ नहीं करवाती हूँ, बाल ही नहीं आता है हमारे शरीर पे।
मगर यहाँ जहाँ बाल चाहिए यहाँ भी नहीं आता। जल्दी से अपने लिए खाना सब्जी बनाते हैं। आज से बिल्कुल भी बाहर का खाना भी चाहूँ तो नहीं खा सकती। मैंने अच्छे से 2-3 महीने का कैलकुलेट किया है कि 10,000 फिर एसी को मिला के 12,000 कितना कितना होगा। वैसे यहाँ पे सामने पे एक पेट्रोल पंप है। अगर पेट्रोल पंप में काम मिल जाएगा तो बेस्ट है। नेगेटिव नहीं सोचना है दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर हो रहा था मुझे ऑफिस में, तो छोड़ दिया। हमेशा आपको अपना मेंटल पीस चुनना है। और मैं ये नहीं बोल रही कि जॉब छोड़ दो, जॉब नहीं करना, मज़े से रहो, नहीं। जब आपके पास सेविंग्स हो, आपको लगे कि 2-3 महीने आप जी सकते हो बिना कमाए भी, तभी ऐसा कुछ करना। फिर भी मैं यही बोलूँगी कि आपका मेंटल पीस जो है वही सबसे बड़ा है, ठीक है। ऑलवेज चूज़ योर हेल्थ फर्स्ट। ये मैं अभी सुबह लेके आई हूँ नीचे से। 1 किलो का कक्यूम्बर 40 रुपये का मिला है और ये 15 रुपये का पाव चुकंदर मिला मुझे। इसको हम रख देते हैं नीचे। आलू क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। आलू और चावल बनाती हूँ मैं। सारा कुकुम्बर मैं यहाँ रख देती हूँ। इसके बाद ये हरी मिर्च नहीं सड़ना चाहिए, ऐसे करके रख देती हूँ ताकि पानी सूख जाए। 20 रुपये का हरी मिर्च लेके आई मैं। मेरी कोशिश यही है कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो, कम से कम एसी चलाओ, है ना, ताकि थोड़ा सा हर जगह से बचत हो जाए। इसीलिए मैं लड़कियों को हमेशा बोलती हूँ, कभी भी किसी पे डिपेंडेंट मत रहना, इंडिपेंडेंट रहो, खुद कमाओ, इतना सेविंग करो कि कभी इमरजेंसी आए तो सर पकड़ के ना रोना पड़े। वैसे तो मैं कल रात सर पकड़ के रो रही थी, मगर इतना तो है कि 2 महीने तक चल जाएगा। थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट चल जाएगा, बिकॉज आई एम ए जुगाड़ू गर्ल, जुगाड़ू। अभी सबसे पहले हम धो लेते हैं अपने लिए आलू की सब्जी बनाएंगे। आलू 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 छोटे छोटे आलू ऑर्डर किए थे मैंने जेप्टो में, जब ऑफर चल रहा था। काम आ गया ना अब। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं छिलका। आलू काट लेते हैं अपना छोटे छोटे पीसेस में। और आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, जब तक मेरे हाथ पाँव सलामत है, इतना मेहनत करूँगी ना, भूखी तो नहीं मरूँगी मैं कभी भी। डोंट वरी। टेंशन तो है कि आगे क्या होगा बिना पैसों के, बिना जॉब के। ना ही मेरे पास कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है या माँ बाप है जो मुझे पैसे भेजे रेंट के लिए, या कुछ नहीं। बदन पे सितारे लपेटे हुए हो, जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ। ये देखो जी दर्शकों, आलू कितनी बारीकी से कट गया है हमारा। ओ कहाँ गिरा हो।
अभी मैंने अपने मौसी जी को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, नहीं हो रहा काम ऐसे, तो बोली कि ठीक है एफडी तोड़ दो। तो मेरा एफडी तोड़ना पड़ेगा जो मैंने सेविंग किया था। मैंने सोचा था कि मैं उससे एक स्कूटी खरीदूँगी, सेकेंड हैंड स्कूटी, और मम्मी के लिए एक सोने का चेन बनवाऊँगी। यू नो व्हाट गाइस, अभी भगवान जी इतना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान जी आगे मुझे बहुत ढेर सारा पैसा देने वाले। ही इज जस्ट टेस्टिंग राइट नाउ। खाना बनाऊंगी, बहुत गर्मी लग रही है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, लाइक एंड कमेंट कर देना, ठीक है।